आपके शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह कहीं सिकलिंग तो नहीं। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, क्यों होता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपको सिकलिंग है या नहीं, आखिर क्या है ये बीमारी, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी। सिकलिंग या सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। ये रीजन टू रीजन, खासकर अगर हम देखें कि भारत में अगर हम जानने की कोशिश करें तो सिकलिंग मध्य भारत में, जैसे कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या कभी कभी नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में भी कॉमनली पाया जाता है। ये एथनिक वेरिएशन इसलिए है क्योंकि ये सिकल सेल एनीमिया जो है आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक का मतलब ये आपको कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से मिली है, तो ये जेनरेशन्स में रन करती है। इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसे सिर्फ हम कंट्रोल में रख सकते हैं। आखिर क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? दरअसल सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, जिनकी नॉर्मली जो शेप होती है वो गोलाकार की होती है और ये फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अपने आकार में बदलाव ला सकती हैं। तो अगर ये कभी पतली खून की नली से बह रही हैं तो ये कंप्रेस यानी कि सिकुड़ जाती हैं और अपना रास्ता बना लेती हैं। लेकिन सिकलिंग में क्या होता है कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मली राउंड या ओवल होते हैं, इनका आकार बदल जाता है, ये सिकल सेल शेप्ड हो जाते हैं, या हम जिसे बोलते हैं हसिया के शेप ले लेती हैं। ये रेड ब्लड सेल का शेप राउंड से सिकल सेल शेप्ड हो जाता है, हसिया शेप्ड हो जाता है, इसलिए इस बीमारी को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये जो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं ये गोलाकार हैं, फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन ये जो सिकल शेप्ड के रेड ब्लड सेल्स हैं ये सख्त होते हैं, ये अपना शेप चेंज नहीं कर पाते हैं, ये चिपचिपे होते हैं, कड़े होते हैं, तो ये आपस में चिपक सकते हैं। और जब ये छोटी रक्त कोशिकाओं में से बहते हैं तो चांसेस ये वहाँ पे अटक जाएंगे, उसे ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आगे की खून की सप्लाई रुक जाएगी, वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से एक बीमारी जो बनती है उसे हम बोलते हैं सिकल सेल क्राइसिस, जिसमें शरीर में बहुत दर्द हो जाता है। तो ये सब की वजह से हमें खून की कमी नहीं हो जाती है, क्योंकि नॉर्मली ये जो रेड ब्लड सेल है इसकी लाइफ होती है लगभग 120 दिन की, लेकिन जब ये रेड ब्लड सेल सिकल शेप का हो जाता है तो इसकी लाइफ घट के रह जाती है मात्र तकरीबन 20 से 30 दिन की। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जैसे रेड ब्लड सेल बने 120 दिन में डिस्ट्रॉय हुए, तो हमारे शरीर के अंदर में एक सिस्टम सेट है कि वो इसको रिप्लेस करता रहता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि जिस स्पीड से ये रक्त की लाल कणिकाएं जो हैं डिस्ट्रॉय हो रही हैं, मर रही हैं, उतनी स्पीड से जो हमारा शरीर है नई कणिकाओं को नहीं बना पा रहा है, नए रेड ब्लड सेल्स को नहीं बना पा रहा है। इसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। क्यों ऐसा हो जाता है कि ये राउंड शेप का सेल सिकल सेल हो जाता है? ऐसा होता है एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से। इन सेल्स के अंदर में HB होता है, ये एक तरीके का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई हर शरीर के हिस्से या कोने कोने में ले जा कर के करता है। लेकिन एक आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये बदल जाता है, म्यूटेट हो जाता है। इसकी वजह से, ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे सेल्स की बनावट में गड़बड़ी आ जाती है और हम बोलते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हो गया। सिकल सेल एनीमिया में जैसे हमने बोला कि खून की कमी हो जाती है, इसी वजह से आपको थकावट लगेगी, कमज़ोरी लगेगी, चिड़चिड़ाहट लगेगी, आप थोड़ी थोड़ी देर में हांफने लग सकते हैं। दूसरा, अगर सिकलिंग ज़्यादा है, शरीर में कभी भी अगर पानी की कमी हो जा रही है या किसी और वजह से आपकी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, शरीर स्ट्रेस में जा रहा है या बहुत ठंडी है, तो हमने क्या बताया कि ये जो सिकल शेप्ड सेल्स रहते हैं ये बहुत चिपचिपे होते हैं, कड़े होते हैं, तो ये आपकी नसों को ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ही नसें ब्लॉक होंगी, शुरुआत होती है छोटी नसों से, जो छोटी छोटी खून की नलियाँ रहती हैं, तो उसकी वजह से आगे खून की सप्लाई रुक जाती है, तो बहुत तेज़ आपके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है,
सूजन आ सकती है, या कभी कभी अगर ये पेट की अतड़ियों में भी खून की सप्लाई को कम कर देता है तो पेट की जो नसें हैं या अतड़ियाँ उसमें भी बहुत दर्द होता है। अब क्योंकि हमारे रेड ब्लड सेल बहुत स्पीड से मर रहे हैं, उसको रिप्लेनिश करने के लिए हमारी बॉडी को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से जो स्प्लीन, ताप तिल्ली जिसे हम बोलते हैं, उसका साइज़ भी सिकलिंग में बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा सिकलिंग की प्रॉब्लम आपके शरीर में होगी उतने ज़्यादा ये लक्षण आएंगे। अब क्योंकि खून की कमी है इसलिए हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी कि हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इस वजह से बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बन जाते हैं। अब जैसा कि हमने बात करी थी कि अनुवांशिक बीमारी है, इसलिए इसका जड़ समेत कोई इलाज नहीं है। मतलब कि ऐसी कोई दवा या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसे हम इसे जड़ से ख़त्म कर सकें। लेकिन हाँ, आज के युग में जल्दी इसका अगर हम पता लगा लेते हैं तो कुछ दवाइयाँ, कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे सिकल सेल एनीमिया में भी आप एक लंबा जीवन यापन कर सकते हैं, कम से कम परेशानी के साथ। तो आपको अपने शरीर में फॉलिक एसिड और आयरन की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि ये वो चीज़ें रहती हैं जो रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आपको रेगुलर फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, B12 सप्लीमेंटेशन, और अगर शरीर में आयरन की कमी हो रही है तो आयरन सप्लीमेंटेशन आपको करते रहना पड़ेगा। सिकल सेल क्राइसिस में अगर आप गए हैं तो उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपके हीमेटोलॉजिस्ट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया, वो आपको लेना पड़ सकता है। अगर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो ऐसे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून चढ़ाने की नौबत भी आ सकती है। एक्सट्रीम केसेस में जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए हम इस बीमारी को एक हद तक जड़ से ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, बहुत कठिन, और इनफैक्ट इस इलाज में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आपको आ सकती हैं। तो सिकल सेल अनीमिया का इलाज, जैसे कि हमने जाना कि कंट्रोल संभव है, पूर्णतः इलाज संभव नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम सिकल सेल अनीमिया से बचाव करें। कैसे सिकल सेल अनीमिया पेरेंट्स से बच्चों में आता है, कैसे आप ये तय करें कि आपके बच्चे में सिकलिंग का ट्रेट नहीं जाए, ये सिकलिंग की बीमारी नहीं जाए, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें।